हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 400 पॉइंट मतलब 399 पॉइंट प्लस में बंद हो रहा है मार्केट। थोड़ा सा रह गया, अदरवाइज 22,930 के ऊपर क्लोज कर देता ना तो कल, वैसे भी कल धमाल ही होने वाला है। आज थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि धमाल होते होते रह गया, अदरवाइज ये आज 23 23 के ऊपर तो आज निकल जाता। वैसे निकला भी था, 23,057 तक निकला मार्केट। और ठीक है, कोई बात नहीं। अ, अच्छी बात यह है कि एक समय पे मार्केट पूरा फ्लैट हो गया था, पूरा यानी कि एकदम नहीं, पर कुछ 100 150 100 125 पॉइंट ही ऊपर रह गया था। वहां से मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था और आपको मैंने बताया था कि 660 से लेकर 700, 660 के नीचे नीचे गया था। और 22,624 ये लो बनाई। और वहां से फिर उसने पिकअप लिया 23,057 तक गया। और आखिरकार ये बंद कर रहा है 22,912 पे। ठीक है। अ, कल के लिए मैं कुछ बोलूं उससे पहले ये बता दूं कि अब 2 दिन है फॉर आवर मंथली एक्सपायरी। कल का दिन और फ्राइडे। कल वी हैव गॉट सेंसेक्स का एक्सपायरी, लेकिन सेंसेक्स का एक्सपायरी विल नॉट बी सो कंजेस्टेड लाइक टुडेज एक्सपायरी। निफ्टी का एक्सपायरी हमेशा कंजेस्टेड होता है, अक्सर हमने देखा हुआ है, बट सेंसेक्स का ऐसा नहीं होता। सेंसेक्स में मूवमेंट आती है। ठीक है। जो मूवमेंट आज आते आते रह गई ना, वो आपको कल देखने मिलेगी। जो मूवमेंट आज आते आते रह गई वो आपको कल देखने मिलनी चाहिए। मैंने जो सुबह वाले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हमने एक ऑप्शन लिया था जिसको हमने कल कुछ 245 250 के पास लिया था। और उसको आज हमने 290 95 पे सुबह मॉर्निंग में ओपन होते होते उसको एक बार बुक किया था। और उसी ऑप्शन में हमने फिर से री एंट्री किया था अराउंड 250 के पास। ठीक है, यानी कि जो भाव पे हमने लिया था उसी भाव पे हमको दोबारा लेने मिला। और अभी तक हमने उसको होल्ड किया हुआ है, हालांकि उसका भाव तो 300 के ऊपर निकल गया था, 325 के ऊपर निकल गया था। फिर भी हमने उसको होल्ड रखा हुआ है। कल उसको हम बुक करेंगे, बिकॉज परसों हॉलीडे है, तो मुझे लगता है कल इसमें अच्छा खासा मिल जाएगा। और 24,000 का वो हमारा कॉल है अप्रैल का। ठीक है। तो उसमें एक मतलब मूवमेंट आई, और मैंने आपको भी यही कहा था कि आप जो है 22,660 से 700 के आसपास ऑप्शन लीजिए। वो एक बाइंग लेवल बनेगा। और ठीक वही लेवल से, ठीक है, 10 20 30 40 पॉइंट नीचे गया, वो लेवल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा। 624 से उसने टर्न मारा, 624 तक गया। और 23,057 के आसपास की उसने कुछ हाई लगाई है। आइए। सी मार्केट है ना, किसी को भी इजीली कमाने नहीं देने वाला। ठीक है। हम इंडियंस है, और इंडिया की एक खासियत है, यूं तो हम सभी में लाइक कोई है नहीं हमारे जैसा। ना कोई दूसरा देश हमारे जैसा है, ना किसी और कंट्री के लोग हमारे जैसा है। बस एक ही दिक्कत है हम में, कि हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमको जो भी लड़ाई लड़नी है ना, हम आपस में लड़ते रहते हैं। हमारे में से कोई ऐसा जेंट फिट जैसा नहीं है जो बाहर के मुल्क के किसी मार्केट में जावे, उसको मैनिपुलेट करे और वहां से कमाई करके यहाँ पे आवे। बल्कि हमारे ही लोग, खासकर मार्केट में खासकर मार्केट में हमारे ही लोग हम ही को लूटने पे तुले हुए हैं। वो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ताकि वो जिंदा रह सके। तो यही जंगल कानून चल रहा है। ये चीज के अलावा इंडिया इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। ठीक है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे इंडिया को, अगर मैं इंडिया के बारे में कुछ कुछ कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीजेपी या कांग्रेस के बारे में कह रहा हूँ। बीजेपी एंड कांग्रेस हैज नथिंग टू डू विद वॉट एवर व्यूज आई हैव गॉट फॉर माई कंट्री। ठीक है। आज बीजेपी रूल कर रही है, हालत सबके सामने है। कल कांग्रेस रूल कर रही थी, उस वक्त के हालात भी सबके सामने हैं। तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की कोई बात ही नहीं कर रहा है, इंडिया की बात हो रही है। और इंडिया अभी जिस तकलीफ से गुजर रहा है, यहाँ पे तेरा मेरा करने की बजाय अगर हर कोई हमारा ये बात करने लगे, तो ये हमारे को, हमको ये जो है ना, हम उसको तोड़ के तू और मैं कोई बदल नहीं सकता। पर ये बात आई डोंट थिंक 2% से भी ज्यादा लोगों को समझ में आएगी। और जिनको समझ में आएगी, वो ये सब लफड़े से दूर ही रहेगा। और फिर उनको उनको कहा जाएगा कि ये इंडियन नहीं है, इनको कहीं और भेज दो, ये वो। ऐसा नहीं होता। नो वन इज फेवरिंग एनी रिलीजन। एवरी रिलीजन हैज वन थिंग टू से। एवरीथिंग, every religion has only one thing to say. And what is that thing? It is just helping. लेकिन हेल्पिंग करो, हेल्प करो तो किसे करो? हर किसी को नहीं। जो एक्चुअली कुछ करने के लिए रेडी है, बस उसको एक हेल्प की जरूरत है, तो उसको जाके हेल्प करो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, तो हमारे ही लोग हमको लूटने पे तुले हुए हैं। और ऑप्शन एक ऐसा उन्होंने जाल फेंका है पब्लिक पे कि हर कोई इस जाल की लालच में, हर कोई इस जाल में ऐसी लालच में आके फंसता है कि बस, मतलब 10 रुपए लगाओ और 100 रुपए कमाओ। वो 10 का 100 आप साल में एक बार बनाओगे, लेकिन फिर पूरा साल न जाने कितने 10 10 10 10 10 10 देते जाओगे, वो आपको ख्याल नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है, आज एक्सपायरी, फिर वापस कल एक्सपायरी। दो एक्सपायरी वीक में, चलो ये तो कल इसलिए है बिकॉज थर्सडे को हमको छुट्टी है। लेकिन दो एक्सपायरी वीक में, ये एक बहुत अच्छा तरीका है पब्लिक को एक एक रेंज में बांध के रखने का। अब वो अब वो जिस ऑप्शन के जरिए, जिस प्रीमियम के जरिए एक रेंज में बंधा है, उस प्रीमियम को धड़ाक से उड़ा दो और सारा पैसा अपना। पब्लिक का क्या है, वो फिर डालेगी पैसा। राइट। तो मैं सभी से यही यही कहूंगा कि इस चीज का कोई तोड़ नहीं है। इस चीज के उपाय के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ऑलरेडी हम मूर्ख हैं कि वी आर इनटू दिस ऑप्शन मार्केट। लेकिन इस मूर्ख इस मूर्खता में भी जो है, हम थोड़ी सी चतुराई यूज कर सकते हैं। इस चीज को कैसे टैकल करना है, उस पर वर्क करके। मैं शुरू से, जब से लाइक मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तभी से, आप कोई भी मेरा वीडियो खंगाल के देख लो, मेरा हमेशा का यही कहना है सभी से कि अगर आप फ्यूचर कर रहे हो, अगर आप कोई ऑप्शन सेल कर रहे हो, बिंदास आप की कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना कर सको करो। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो मैं नहीं समझता कि इसमें आपको 2 या 3 लॉट से ज्यादा कुछ करना चाहिए इन अ पर्टिकुलर मंथ। मैंने मार्च महीने में जो सौदे लिए थे, मार्च महीने के जो सौदे लिए थे, फरवरी एंड में लिए थे मैंने सबसे पहले एक लॉट लिया था। उसका भाव कम हो गया बिकॉज ऑफ गैप डाउन एंड ऑल। फिर मैंने दूसरा लॉट लिया। टोटल मेरे 3 लॉट थे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है। वो सब मैंने आज वाइंड अप कर लिया। और अप्रैल के मेरे 2 लॉट थे, जिसमें से एक लॉट तो मैंने कल ही लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको इतना थरली, इतना कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि ऐसा करो वैसा करो, तो मेरी खुद की भी पोजीशन इतनी नहीं होती। बिकॉज जब तक आप ऑप्शन के आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे
ध्यान नहीं दोगे ना, कंट्रोल नहीं करोगे उसको, तो आप नहीं रह पाओगे। हाँ, बाकी अगर आप स्टॉक लेके काम करना चाहो तो मैं तो कहूँ एमटीएफ में भी अगर कर रहे हो ना, भले वो भी थोड़ा रिस्की ही है, क्योंकि अगर इस तरीके की फॉल अगर आती है तो एमटीएफ भी आपके गले का फंदा बन सकता है, अगर आपकी क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो। लेकिन फिर भी वो सेफ है, क्योंकि आपको इतना पता है कि चलो भाई, मुझे अगर मेरी पोजीशन को सेटल भी करना है, और अगर मैंने कुछ हजार शेयर लिए हैं तो मैं 200 300 शेयर निकाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। जब मार्केट चढ़ने लगेगा तो मैं वापस से उसमें एंट्री बना बना लूंगा। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन ऑप्शन अगर आप इस तरह से अंधाधुंध बड़ी पोजीशन शॉर्ट कर रहे हो, ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो तो करो। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी पोजीशन मार्च महीने में अटक गई थी, उन्होंने अप्रैल के सौदे शॉर्ट मारे हुए हैं। मार्च की सब वाइप आउट करके अप्रैल में वो लोग शिफ्ट हो गए। एंड अब देखिए क्या है, जिनकी कैपेसिटी होती है वो उनके लॉसेस को चुटकी बजाते कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनका फंड कम होता है, जिनका जिनका कैपिटल कम है, वो अगर आधा हो जावे ना, तो फिर दिक्कत ये हो जाती है कि अब उसको कवर कैसे करें। तो हमेशा मेरा यही कहना रहता है कि आपके रिस्क को आप मैनेज करना सीखिए। मार्केट तो देखिए, अपॉर्चुनिटी तो आपको डेली मिलेगी, रोज मिलेगी, हर घंटे मिलेगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। राइट। कल जो मार्केट ने इतनी गंदी डिप मारी थी, 22,500 पे उसने कल क्लोज किया था, आज 22,912 पे क्लोज कर रहा है, 400 पॉइंट ऊपर है। ऐसे जब आप ऐसी सिचुएशन में आओ ना, मतलब जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में आवे, तो वो आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है, तो वहां पे आप बाय करो। कम पोजीशन होगी ना, तो होगा ये कि किसी भी तरह के पैनिक में आपको घबराहट नहीं होगी। देखिए, आखिरकार आप उतना ही कमाओगे जितना आपके भाग्य में लिखा है, राइट। लेकिन सारा पैसा एक ही बार में लगा के आप जानबूझ के अपने ही हाथों से अपने भाग्य को मत बिगाड़ो। अगर आपकी कमाई होनी है तो एक लॉट से भी हो जाएगी, और अगर कमाई होनी ही नहीं है तो आप 100 लॉट लेके भी काम करोगे तो कुछ नहीं होना। तो मेरा यही काम रहता है कि लोगों को ट्रेड देना। ठीक है, ट्रेड तो भैया देखो, आप भी 4 दिन स्क्रीन के सामने बैठोगे, इतना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई अब मुझे आगे क्या हो सकता है मार्केट में। ट्रेड देना इज नॉट बिग थिंग। बड़ी बात ये होती है कि आप कौन से लेवल पे क्या करने कह रहे हो, और आप कितना उस बात पे टिके हो। ठीक है, मैंने शुरू से कहा था 23,500 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो एक 500 600 पॉइंट और नीचे शायद जाएगा, तो हम वहां पे पोजीशन बनाएंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि 23,500 अगर टूटा क्लोजिंग बेसिस तो मार्केट 22,000 भी तोड़ेगा और 21,000 भी तोड़ेगा, 20,000। मेरा सिंपल वर्ड्स यही था कि अगर 23,500 अगर तोड़ता है तो एक 500 600 पॉइंट और शायद मार्केट नीचे उतरेगा, वहां पे फिर हम बाइंग करेंगे। राइट। तो मार्केट वहां से 1,000 पॉइंट नीचे उतर गया, तो ये एक एक्स्ट्रा बोनस ही हुआ। लेकिन व्यू वॉज स्टिल बाय इन डिप का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से इतना गिरा हुआ है। इसके सारे इंडिकेटर आज भी अगर आप देखो ना, तो बैंक निफ्टी का वीकली स्टोकेस्टिक 5 पे है, और डेली स्टोकेस्टिक 6 या 7 पे कुछ है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। वीक है, लेकिन वीक चीज को ही तो खरीदा जाएगा ना डिप पे। अगर आप हमेशा स्ट्रॉन्ग चीज को खरीदने पे जाओगे, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को हमेशा तोड़ा जाएगा बुकिंग के नाम पे, और वीक ट्रेंड को हमेशा खरीदा जाएगा तेजी के नाम पे, कि भाई ये मौका है, इसको बाय करो। लेकिन अक्सर लोगों का रवैया ये होता है कि भाई चढ़ती मार्केट में वो लोग बाइंग ट्रेड देते हैं, और गिरती मार्केट में वो लोग सेल ट्रेड देते हैं। जब मार्केट गिर के ऑलरेडी 22,500 पे आ चुका है, तो वो किस खुशी में 21,500 पे जाएगा। 15 16 दिन से जो इकोनॉमिकली चल रहा है हमारे आसपास,
यूएस ईरान का, सभी को पता है क्या बवाल हो रहा है। तो ये क्या मतलब परमानेंट है क्या? अगर परमानेंट होता तो और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती। इसका सॉल्यूशन कुछ भी करके आना है। अब ये जो ट्रम्प ने बोला है कि हम 5 दिन अटैक नहीं करेंगे, ये नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। 5 दिन के बाद वो 10 दिन का अनाउंसमेंट करेगा। हु नोस। अगर किसी को अटैक करना है, अगर अमेरिका जैसी कंट्री को अगर अटैक करना है, तो वो क्यों इतना मोहलत देगा? देखिए, वॉर से किसी भी कंट्री का भला नहीं होने वाला। हम एक बात तक कह सकते हैं कि भाई ये वॉर से अमेरिका का फायदा है, चाइना का फायदा है, वो लोग अपने आर्म्स एम्यूनेशन ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्या? जब तक वॉर है तब तक आप ये लोग बंदूक बंदूक खरीदेंगे, लेकिन जान जान हानि जो हो रही है उसका क्या? और भी कई सारी बातें हैं जो इम्पैक्ट होती है। तो वॉर इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू एनीथिंग। अगर एक बार चिंगारी लगी तो ठीक है, वो कुछ दिनों में बुझने वाली है। और जब ऑलरेडी इतने दिन हो चुके हैं और अभी भी हम यही मान के चले कि नहीं नहीं ये और फैलेगा और मार्केट गिरेगा और मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ही जो है मैं मेरे व्यू पे कायम था। और आज भी मैं यही यही कहूंगा। मैं, देखिए, ऑल टाइम हाई वापस आएगा कि नहीं आएगा ये बात की बात, ठीक है। अभी की तारीख में मार्केट नीड्स अ बिग जंप, अ बिग रिट्रेसमेंट। वहां पे वो तय करेगा कि अब उसको और ऊपर निकलना है या यहां से ही टर्न मारना है। और वो रिट्रेसमेंट पॉइंट आता है 24,000 से लेके 24,400। मार्केट आज 23,050 तक तो आ गया, ठीक है। और क्योंकि मार्केट एवरी डेली बेसिस पे 500 500 600 600 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है, तो पॉसिबली अगर कोई अच्छी बढ़िया न्यूज या एक पॉजिटिविटी वर्ल्ड वाइड आती है, तो 2-3 दिन में ये 1,000 पॉइंट आराम से कवर कर सकता है। तो जो भी डैमेज मार्च महीने में हुआ इंडेक्स में, वो आधे से ज्यादा तो वो कवर कर ही सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन अगर आप ले, नजदीक का ले और दूर की स्ट्राइक रेट का ले। यानी कि स्ट्राइक, अपना स्ट्राइक रेट नजदीक का ले और एक्सपायरी जो है वो दूर का ले, ठीक है। जैसे कि हमने अप्रैल का लिया था, लेकिन 24,000 का लिया था। अब अगर 23,500 भी अगर निफ्टी जाता है, तो 24 का कॉल जो है वो कम से कम 80-90% तो ऊपर भाग जाएगा। उससे ज्यादा ही भागेगा ऊपर, पर इतना तो चलेगा। तो 250 वाला अगर 350, 400, 400 सवा 400 भी हुआ तो भी मतलब ठीक ही है। 50% तो उसमें मिल ही रहा है लगभग। तो इस तरीके से जो है मैंने कल वाला ये ट्रेड दिया था। और उसमें जो है हमने आज थोड़ा बहुत बेचा, फिर वापस री एंटर किया और अभी नाउ वी आर होल्डिंग, ठीक है। 6 महीने का और 1 साल का मेंबरशिप आप लोग भी एनरोल कर कर सकते हैं। और 5,000 रहेगा 6 महीने के लिए और 9,000 रहेगा 1 साल के लिए। एक बार आप ज्वाइन करें, एक बार आप देखें समझें किस तरह से काम होता है। और ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर अगर आपका मन करे, तो आप लाइफ टाइम मेंबरशिप में शिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज लाइफ टाइम मेंबरशिप अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए ही रहेगी। नए क्लाइंट में उसमें ऐड नहीं करूंगा। मतलब आप डायरेक्टली उसमें ऐड नहीं हो पाएंगे। आप पहले 6 महीने का या 1 साल का करके देखो, आपको जमे तो आगे कंटिन्यू करो। और अगर आप 3 महीने के अंदर ही लाइफ टाइम में आना चाहो, तो रेट्स में भी हम आपको एडजस्टमेंट करके दे देंगे, ठीक है। वो एडजस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैनेज करके दे देंगे। आपको कमा के ही पे करना है। तो इसमें आपको आपकी आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, इतना आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553, आपका नाम मेंशन करें। और साथ ही साथ आप ये मेंशन करें कि आपको 6 महीने वाला ज्वाइन करना है या 1 साल वाला ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से पहले, और जो लोग भी सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, एक बार डिस्क्लेमर देख लेना जरूरी रहेगा, ठीक है। हाँ, बाकी आप ज्वाइन करेंगे तो आपका नफा नुकसान जो भी होगा उसका टेक केयर किया जाएगा।
लेकिन जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ मेरे व्यू पे काम करना चाहे तो वो लोग मेहरबानी करके डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, ठीक है। तो अभी मार्केट के बारे में बात करें तो ये वाले चार्ट पे चलते हैं, और 912 की क्लोजिंग आई है और 52,605 की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। कल के लिए मैं आपको सीधा सीधा लेवल्स दे दूं, 840, 850 से लेके 840, ये मतलब 22,850 से 22,840 विल बी अ बिग बिग बाइंग लेवल। वहां तक अगर किसी कारण से आपको निफ्टी मिले तो यू कैन मेक अ लॉन्ग पोजिशन एट दैट पॉइंट। और कल के लिए जो आने वाले लेवल्स होंगे ऊपर की तरफ, वो मुझे लगता है कि 23,260, और उसके ऊपर निकला तो 23,480, 90। तो 260 और 490 ये लेवल कल के लिए आ सकते हैं, और डाउन साइड लेवल विल बी 22,840, 850, ठीक है। दिस इज फॉर निफ्टी। अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी का आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर निफ्टी ये लेवल पे आके टर्न मारेगा तो बैंक निफ्टी भी टर्न मारेगा। तो ये चीज है। और रही बात स्टॉक्स की, ये लेवल पे तो आप कोई भी स्टॉक उठाओ, आपको बेनिफिट ही करेगा। फिलहाल मैंने आज कुछ स्टॉक मेरे ग्रुप में रेकमेंड किए हैं, अब देखते हैं कल अगर उनमें कुछ प्रॉफिट जैसा आता है तो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। अदरवाइज निफ्टी के लिए तो जो लेवल मैंने अभी बताए वही 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 लेवल फिलहाल कल काम करने चाहिए। और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो आई बिलीव जो चीज आज होते होते रह गई, या यूं कहो कि उतनी नहीं हो पाई जितनी हम सोच रहे थे, जितनी हम मान रहे थे कि इतना होना चाहिए, वो आपको कल होते हुए दिखना चाहिए, इतना मुझे लगता है। बाकी तो देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, और वो हिसाब से फिर हम कल सुबह बात करेंगे। अब ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट में बात करने के लिए, और देखते हैं कल के लेवल्स कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, और कौन सा स्टॉक किस तरह से मार्केट को सपोर्ट करता है। और फिर सब कुछ मिला जुला के कल आफ्टर मार्केट या मार्केट के पहले जैसे जो जमे, एक छोटा सा व्यू ले लेंगे वापस से। पहले ये देखते हैं कि वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट आज कैसे बिहेव करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। फिलहाल तो अभी सब कुछ लालम लाल हो रखा है, पर ये इतना कुछ लाल नहीं है, फ्लैट ही चल रहा है मतलब मार्केट। और ऑयल ऑयल फिलहाल डाउन है, क्रूड ब्रेंट भी डाउन है, और WTI भी एकदम डाउन इन द सेंस वही लेवल पे है जहाँ पे कल थे। कल रात में तो और भी मतलब उतर उतर गए थे। और देखते हैं, ये भी जो 1.5%, 2.5% कुछ ऊपर दिख रहा है, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। और ओवरऑल इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट स्टिल। तो देखते हैं रिट्रेसमेंट किस लेवल तक आता है, और फिर वो हिसाब से आगे बात करेंगे, ठीक है। So like this video, subscribe this channel, and those who want to join, they can message, they can WhatsApp करे, मैसेज करे, कॉल ना करे, ना नॉर्मल कॉल करे, ना WhatsApp पे कॉल करें। और जैसे मैंने बताया वो हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीना, 1 साल, वॉट एवर यू लाइक, यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।